साथियों, महाभारत की एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत रोचक और आपको मोटिवेशन प्रदान करेगी। उसको पूरी सुनना, आनंद आएगा। भीष्म पितामह कौरव सेना की तरफ से सेनापति का रोल अदा कर रहे थे, सेनापति थे। सेनापति भीष्म पितामह इतने अच्छे योद्धा थे कि वो पांडव सेना का संहार कर रहे थे। पांडव सेना त्राही त्राही कर रही थी, मतलब पांडव सेना पे इतने भारी पड़ रही थी कौरव सेना। जब तक भीष्म पितामह युद्ध कर रहे थे, पांडव सेना परेशान हो गई थी। इसके बावजूद ये स्थिति थी, रोज भीष्म पितामह 10,000 सैनिकों को मारते थे, 10,000 मतलब रथ वालों को मारते थे, महारथियों को मारते थे। इसके बावजूद दुर्योधन काफी परेशान था। दुर्योधन ये चाहता था कि भीष्म पितामह पांडवों में किसी को मारें, मतलब 5 पांडवों में इनको मारें, तब मजा आएगा। बाकी भीष्म पितामह पे वो संदेह कर रहा था। दुर्योधन बार बार भीष्म पितामह की क्षमता पे संदेह कर रहा था कि और सबको तो पांडव सेना में मार रहे हैं, लेकिन इन पांडवों को नहीं मार रहे। तो वो चाहता था इन पांडवों को मारे। तो भीष्म पितामह को एक कटु वचन कह रहे थे। भीष्म पितामह को दुर्योधन कह रहे थे कि हे पितामह, आप जो युद्ध करना चाहिए वो युद्ध नहीं कर रहे, आप पांडवों को बचा रहे हैं, पांडवों के प्रति आपकी सहानुभूति है। भीष्म पितामह उसको बार बार समझा रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं अपनी तरफ से अच्छा युद्ध कर रहा हूँ, मुझे जो करना होता है वो कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी दुर्योधन मान नहीं रहा था। तो अंत में परेशान होकर भीष्म पितामह ने एक वादा कर लिया, उसके सामने प्रण कर लिया। 5 बाण निकाले, 5 बाण निकाल के रख लिए दुर्योधन के सामने और कहा कि कल का सूरज उगने पर, कल जो युद्ध होगा मैं उसमें 5 बाणों से 5 पांडवों का नाश कर दूंगा, 5 पांडवों को मार दूंगा, यह मैं प्रण करता हूँ। और 5 बाण एक जगह रख दिए। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ ये बात सुन के कि कल तो पांडवों का अंत हो जाएगा। धीरे धीरे ये बात क्या है, हाथों हाथ गुप्तचरों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़ गई। भगवान श्री कृष्ण को जब ये मालूम पड़े कि कल पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली भीष्म पितामह ने, तो बड़े चिंतित हुए। भगवान श्री कृष्ण बड़े चिंतित हुए कि कल तो बहुत बड़ा काम खराब हो जाएगा यदि ये हो गया तो उन्होंने क्या किया, फटाफट उस द्रौपदी को, रात का समय था, द्रौपदी को उठाया और द्रौपदी को ये घटना बताई। द्रौपदी भी चिंतित हुई तो द्रौपदी को बताया कि एक काम करते हैं, तुम दुर्योधन की पत्नी का रूप धारण करो। दुर्योधन की पत्नी इस तरह अंधेरे में दुर्योधन की पत्नी के रूप में जाओ और मैं आपके साथ दासी के रूप में चलता हूँ। भगवान श्री कृष्ण, मैं दासी के रूप में चलता हूँ। तो उन्होंने तो दासी का रोल अदा किया और द्रौपदी को कहा कि तुम भानुमति, दुर्योधन की पत्नी भानुमति थी, तुम भानुमति की तरह अपने आप को पेश करना और इस तरह जाना, जाके वहाँ अपना चरण छुएंगे। तुम जाके, मतलब द्रौपदी को तुम जाके भीष्म पितामह के चरण छूना, वो सो रहे होंगे, सोते हुए के चरण छूना। इसी तरह अर्जुन और भीम को कहा कि तुम दोनों अब 5 बाण, वो जो 5 बाण रखे थे, किसने, भीष्म पितामह ने 5 बाण रखे थे, वो देखा कि कल ये बदल नहीं जाए भीष्म पितामह, तो 5 बाण अपने साथ ले गए अपने शिविर में। भीष्म पितामह के जो 5 बाण थे मारने का प्रण किया था, वो 5 बाण अपने साथ ले गए ताकि काम पक्का रहे। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़ी तो उन्होंने अर्जुन और भीम को कहा कि तुम जाओ उसके पास, दुर्योधन के पास, तुम्हारा एक वचन दिया हुआ है। मतलब दुर्योधन ने एक वचन दे रखा था भीष्म को और इसको, अर्जुन को, भीम को और अर्जुन को एक वचन दे रखा था कि जब भी तुम मांगोगे मैं दूंगा। तो वहाँ जाके उन्होंने कहा, उसके शिविर में गए, जाके जो भी आदर सत्कार होता है उन्होंने किया। आदर सत्कार के बाद कारण आने का कारण पूछा तो अर्जुन ने बताया कि एक बार गंधर्वों से हमने आपकी रक्षा की थी, गंधर्वों ने दुर्योधन को बांध लिया था तो हमने आपको बचाया था। उस समय आपने कहा था कि आप जो भी मुझसे मांगोगे इसके बदले में मैं दूंगा, तो आज हम कुछ मांगने आए हैं। तो दुर्योधन क्या है, उनकी बातों को समझ नहीं पाया, उन्होंने कह दिया ठीक है, आप जो मांगोगे दूंगा। दुर्योधन तो एक तरह से राजपुत्र था, तो वो सब कुछ था उसके पास, तो उसने कहा जो मांगोगे वो देंगे, अर्जुन को ये कह दिया। तो अर्जुन ने क्या किया, उनको कहा कि आपके पास जो 5 बाण अभी हैं, 5 बाण भीष्म पितामह के 5 बाण है, वो हमें दो। तो क्योंकि अपने वचन से बंधा हुआ था इसलिए वो 5 बाण दे दिए। बड़ा दुखी हुआ, 5 बाण दे दिए। इधर द्रौपदी भानुमति का रूप बना के वहां गई उस शिविर में भीष्म पितामह के और उनके चरण छुए। चरण छूने के बाद भीष्म पितामह ने दुर्योधन की पत्नी समझ के उसको आशीर्वाद दे दिया कि सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो, तो आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद वो चरण छूती रही, पैर दबाती रही। बाद में असली रूप में आई कि आपने मुझे सौभाग्यवती का वादा किया है, सौभाग्यवती का प्रण किया है, तो कल मेरे पतियों को कैसे मारोगे? अब आप कल आपने पतियों को, मेरे पतियों को मारने का जो वचन दिया था वो कैसे पूरा करोगे? तो जो कृष्ण था साथ में वो भी असली रूप में आ गया। तो भीष्म पितामह बड़े दुखी, अब कैसे होगा, मतलब तो वो बिल्कुल विवश हो गए कि अब क्या होगा, कि एक तरफ तो उन्होंने वादा किया था पांडवों को मारने का और एक तरफ वादा किया इसको सौभाग्यवती होने का, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो वो भगवान को याद कर रहे थे भीष्म पितामह भी, अब तू ही बता मेरी लाज कैसे रहेगी।
मैंने मेरा वचन ये भी पूरा होना चाहिए, वो भी मेरी बात रहनी चाहिए। तो थोड़ी देर में क्या है, वो दुर्योधन आया। दुर्योधन आया तो वो दुखी था। भीष्म पितामह ने पूछा, भाई तू दुखी क्यों है? तो उसने बताया, आपके जो 5 बाण दिए हुए थे वो अर्जुन ले गया। तो भीष्म पितामह ने भगवान को बहुत धन्यवाद दिया कि बहुत अच्छा काम हुआ कि अब मेरा वादा भी रह गया। भाई जो प्रण किया था पांडवों को मारने का, 5 बाण रखे थे, वो बाण ही नहीं है तो अब कैसे प्रण पूरा होगा? पहला तो यार, दूसरा ये कि उस सौभाग्यवती होने का जो मैंने उनको आशीर्वाद दिया था वो भी पूरा हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला देखो, इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला देखो, मतलब एक साथ 2 काम किए उन्होंने। वो बाण भी अपने पास ले लिए और सौभाग्यवती उसको अपना आशीर्वाद भी दिलवा दिया। इसलिए ईश्वर जो चाहता है उसकी कोई काट नहीं होती। ईश्वर जो चाहता है उसका पूरा होता ही होता है, निश्चित है। तो ईश्वर के ऊपर विश्वास करो, ईश्वर आपके साथ है हमेशा। जिसको बचाना होता है, जिसके साथ होता है ईश्वर, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। तो साथियों, इस घटना को स्मरण करके भगवान पे विश्वास करो। भगवान कुछ ना कुछ अच्छा सोचता है आपके लिए। यदि आज कुछ गलत हो रहा है तो सोचो और इससे बढ़िया होगा। इसलिए हमेशा भगवान पे विश्वास करके अपना कर्म करते रहें। धन्यवाद।